चलिए एक बार नतीजों पर नजर डाल लेते हैं और इस वक्त विप्रो ने अपने नतीजे घोषित कर लिए हैं। जो फर्स्ट टिक आ रही है नंबर्स की, अभी फिलहाल हमारा जो अनुमान था उससे कमजोर नंबर्स यहां पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अगर मुनाफे की बात करेंगे तो ये करीब 2600 करोड़ के पास है। 2820 करोड़ का हमारा अनुमान था और रुपी टर्म्स में अगर आय देखेंगे तो यहाँ पर भी अनुमान से कमजोरी देखने को मिली है। हमारा अनुमान 22,540 करोड़ का था, उसके सामने 22,672 करोड़ का हमारा अनुमान था और उसके सामने 22,550 करोड़ के आंकड़े आए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त जो नंबर अगर देखें तो हमारे अनुमान से यहाँ पर कमजोर इस वक्त नंबर्स नजर आ रहे हैं। चलिए नंबर्स पर और ज्यादा डिटेल में बात कर लेते हैं। एक एक करके हमें आंकड़े मिल रहे हैं और उन पर हम आपको बताते रहेंगे कि इसका एनालिसिस क्या कह रहा है, क्योंकि मार्जिन इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट थी। एक और नंबर आया है सीक्वेंशियल ग्रोथ जो देख रहे हैं वो 0.5 से 2% के बीच देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हम अनुमान कर रहे थे वो 3 से 5% का था, तो यहाँ पर भी देखिए जो आंकड़े आए हैं वो हल्के कमजोर साइड पर ही हैं। एट्रिशन की बात करें तो 23% के आसपास ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल जो नंबर्स अभी दिखाई दे रहे हैं वो अनुमान से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और चलिए नंबर्स का एनालिसिस भी कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अरिहंत कैपिटल से। अभिषेक, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो फर्स्ट टिक आ रही है नंबर्स की, जो अनुमान कर रहे थे उससे कमजोर नंबर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर और रेवेन्यू के फ्रंट पर ये जो फर्स्ट टिक देख के आपको नंबर्स फिलहाल अभी कैसे नजर आ रहे हैं? ऑफर के फ्रंट पे हमारा ये अनुमान था ये 22,450 करोड़ के आसपास रहेगा। तो हमारा जो एस्टिमेट था उससे ये थोड़े बेहतर नंबर हैं। हालांकि लार्जली इनलाइन टाइप ऑफ ही नंबर्स हैं, बट स्टॉक्स में रादर देन मुनाफे के बजाय मेरा ये व्यू है कि अगर हम जो कमेंट्री आज जो कंपनी बोलेगी कि उन्होंने डील विन कैसा था उसके बारे में, राइट नाउ एट्रिशन पे क्या है, वो सब जो रहेगा उस पे ज्यादा रहेगा, क्योंकि मुनाफे में बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसमें आपका करेंसी डेप्रिसिएशन का ऑब्वियसली इनको भी कुछ बेनिफिट मिला होगा और देयर विल बी सम लॉसेस आल्सो, तो उसका उतना बेनिफिट नहीं रहना चाहिए। मेनली जो है, अगर अब इनका जो इबिटा हमारा जो एस्टिमेट है राइट नाउ वो अप्रोक्सीमेटली 4,150 करोड़ के आसपास का है, तो वो कैसा करते हैं वो नंबर इम्पोर्टेंट है। और ईबिट मार्जिन जो इनके हम समझ रहे हैं कि ये 14 से 15% के आसपास रहेंगे। 14.8 हमारा एस्टिमेट है 3340 करोड़ का, तो वो नंबर कैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। तो मेरा यही व्यू है कि अगर आपको रादर देन नंबर्स वाइज अगर देखेंगे, जो इसका जो ऑब्वियसली जो कमेंट्री जो ग्रोथ की है वो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग चाहिए। 0.5 से 2% का वो नंबर थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है जी। और सेल्स ग्रोथ जो सीसी बेसिस पे एबिट के आंकड़े भी आ गए हैं और वो है 3,000 पर्सपेक्टिव व्यू जी 3,400 के आसपास एबिट के आंकड़े आ रहे हैं और जो मार्जिन के फिगर्स आए हैं वो 15% पर आए हैं। तो ये जो मार्जिन के फिगर्स हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ये कैसे लग रहे हैं आपको? आपने बोला था कि 4,000 के आसपास का 4,000 करोड़ के आसपास का आपका एक्सपेक्टेशन है। 50 थी। इबिट का नंबर मैम हमारा 3340 है और वो इनलाइन यानी कि उससे थोड़ा सा बेहतर किया है इन्होंने नंबर वाइज में राइट नाउ, अगर 3400 करोड़ का नंबर आया है तो राइट नाउ। और बिकॉज बट सीसी ग्रोथ में जो नंबर दिख रहा है वो लार्जली इनलाइन ही है। 4.1% जो है वो लार्जली इनलाइन काइंड ऑफ नंबर है। उसमें रादर देन आपको ये नंबर में अगर आपको देखना है तो ये जो ईबिट का नंबर है वो इम्पोर्टेंट है, तो मार्जिन कैसे रहे और सीसी बेस पे उन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है। वेयर हमारा एक्सपेक्टेशन था सीसी में आज उन्होंने कितना ग्रोथ दिखाया वो मेरे पास अभी नंबर नहीं है राइट नाउ, बट दैट नंबर इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ। तो वो दो नंबर मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। लार्ज डील साइज जो इनका है वो वाई तो बड़ा है, क्यों भी देर ऑर्डर में थोड़ा सा ग्रोथ ही दिख रहा है, बट इवेंचुअली ये नंबर से ज्यादा मैनेजमेंट की जो कॉल पे कमेंट्री रहेगी वो रहेगी। हाउएवर ये स्टॉक्स में बिकॉज ऑलरेडी काफी करेक्शन आ चुका है, तो मेरे को लगता नहीं है स्टॉक्स में इससे नीचे में 5-10% इवन खराब नंबर से ये स्टॉक इससे ज्यादा नहीं चलेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यानी कि गिरने का यानी कि 350 से नीचे का मेरे को वैल्यू नहीं दिखता है राइट नाउ। तो डेफिनेटली नंबर थोड़े से वीक हैं
बट इतने भी खराब नहीं है जितना मार्केट, यानी कि नंबर थोड़े से वीक हैं, बट इनकी जो मैनेजमेंट की डील में इनकी कमेंट्री है वो ठीक जी लग जी रही है। अभी तक मैंने डिटेल में नंबर्स देखे नहीं है, बट इवेंचुअली ऑर्डर बुकिंग वगैरह सब ठीक रही है। लार्ज डील विन इन्होंने बिल्कुल। इन्होंने अपने प्रेस रिलीज में इन्होंने अनाउंस किया है कि एक ऑटोमोटिव कंपनी के साथ इन्होंने एक करार किया है, उसका भी इनको बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल अभिषेक, आपको समय देंगे हम नंबर्स को और एनालिसिस करने का, पढ़ने का। वैसे जैसे ही नंबर्स आए, अभिषेक हमारे साथ इस पर कनेक्ट हो चुके हैं और नंबर्स एक एक करके सामने आ रहे हैं। हम आपको बता देते हैं 3145 करोड़ का एबिट फिगर इस वक्त दिखाई दे रहा है और जो मार्जिन है वो शायद 14% के आसपास का है। धीरे धीरे एक एक करके देखिए नंबर आ रहे हैं और सबसे पहले आपको अर्निंग्स जो है वो देखिए हम अपने चैनल पे दिखा रहे हैं और उसका एनालिसिस भी सबसे पहले हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं। जी अभिषेक, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैम, मेरे को ये नंबर, अगर आप 3145 का नंबर बोल रहे हैं एबिट का, तो वो नंबर काफी वीक है। वो नंबर वीक है। आपने 3400 पहले बोला था एबिट का नंबर। अगर 3340 के, अगर 3000 साढ़े, अगर ये 3400 करोड़ है तो ठीक नंबर है, नहीं तो इसके नीचे है तो काफी वीक है। मेनली जो इनका जो इन्होंने ग्रोथ की कमेंट्री दी है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें प्रेस रिलीज में नहीं दिख रहा है। 0.5 to 2% का मेरे को नंबर जो आप बोले हैं वो नहीं दिख रहा है, बट अगर वो नंबर है तो काफी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सा नंबर है, अगर क्योंकि इनका गाइडेंस जो इन्होंने अगले क्वार्टर के लिए दिया है। एक और चीज जो पैरामीटर है एट्रिशन, वो 23% पे, यानी कि थोड़ा सा उसमें 30 बिप्स का ही मॉडरेशन आया है पिछले क्वार्टर से। तो एट्रिशन का पीकिंग आउट है, ये एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए। ओके ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक नंबर्स अभी फिलहाल निकल कर आ रहे हैं, उसका सबसे पहले एनालिसिस हमने आपको दिया। अभिषेक, थैंक यू सो मच हमारे साथ इमीडिएटली जुड़ने के लिए, संपर्क करने के लिए, नंबर का एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। बाकी कमेंट्री पर और जैसे ही कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स निकल कर आती है हम फिर से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे।